नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को पंच भिक्षु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक रखा जाता है। कथा। एक साहूकार के बेटे की पत्नी पतिव्रता थी। कार्तिक मास में नित्य प्रति प्रभात में जल्दी उठकर गंगा जी स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। राजकुमारी भी कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करने जाती थी। उसने सोचा, यह कौन है जो मुझसे पहले आकर स्नान करके जाती है। कार्तिक मास में अब केवल 5 दिन ही बाकी रह गए थे। उन 5 दिनों में साहूकार की बहू इसी नियम क्रम से स्नान कर लिया। एक दिन हड़बड़ी से स्नान करके वह घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे अपने गले की माला टूटकर गिर पड़ी। यह माला राजा के सिपाहियों के हाथ लगी और उन्होंने उस राजा को सौंप दिया। राजा ने वह माला देखी तो वह सोचने लगा कि जब यह माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने नगरी में खबर कर दी कि जिसकी भी माला हो आकर ले जाए। साहूकार के बेटे की बहू को जब इस बात का पता चला तो उसने संदेशा कहलवाया भेजा कि 5 दिन बाद आकर ले जाएगी। राजा की नीयत ठीक नहीं थी। वह येन केन प्रकरणे उस माला पहनने वाली की सुंदरता का रसपान करना चाहता था। अतः उसने युक्ति आजमाने लगा। उसने गंगा जी पर अपना आसन जमा लिया और आड़ में तोते का पिंजरा लटका दिया। इतने में साहूकार की बहू स्नान करने वहां आई। घाट पर प्रथम कदम रखते ही वह बोली, हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडव, छठा नारायण, भीष्म, राजा, इस पापी को नींद आ जाए, मैं सती हूँ, मेरा सत बचा लेना। सती के ऐसे वचन सुनते ही राजा को गहरी नींद आ गई और बहू ने जल्दी जल्दी स्नान किया और वह घर लौट चली। जाते जाते वह तोते से कह गई कि मेरी उपस्थिति की साक्षी भरना। तोता कहने लगा, कोई पंछी कैसे साक्षी भर सकता है। इस पर उसने तोते को अपना देवर बना लिया और अपनी साक्षी भरने के लिए उसे राजी किया। तोते ने अपनी भाभी के लिए साक्षी भरने की हामी भरी। जब वह वहां से चली गई तब राजा भी हड़बड़ाकर जाग पड़ा। तोते से पूछा, क्या साहूकार के बेटे की बहू आई थी क्या? यदि हाँ तो वह रूप रंग सुंदरता में कैसी थी? तोते ने बताया कि वह आसमान की बिजली जैसी, होली की अग्नि जैसी, केले के समान कोमल, गुलाब की सुगंध जैसी। राजा तोते के मुंह से उसका वर्णन सुनकर स्वयं पर चिल्लाया और सोचने लगा, कल मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा सो मुझे नींद नहीं लगेगी और बहू के रूप का सौंदर्यवान कर सकूंगा। दूसरे दिन भी वह अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई। उसने कल जैसी ही प्रार्थना आज भी की और राजा को तुरंत नींद लग गई। इस बीच बहू ने स्नान किया और वह चली गई। राजा जब जागा तो उसने तोते से कल जैसा ही प्रश्न पूछा और तोते ने भी कल जैसा ही उत्तर दिया। राजा अगले दिन के लिए युक्ति सोचने लगा। आंख में मिर्ची डालने का तय किया और आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू बड़ी सुबह आई, स्नान किया और तोते को साक्षी भरने के कहकर चली गई। अब राजा अपनी योजना में सफल न हुआ। अब राजा कंटकों का आसन बनाकर बैठ गया। फिर भी उसे नींद आ गई। हर बार की तरह इस बार भी बहू आई, स्नान किया और तोते की साक्षी भर के चली गई। आज 5वां दिन है। राजा अग्नि जलाकर रात भर जागता बैठा रहा। नित्य की तरह बहू आई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज भी मेरा सत रख लेना। प्रार्थना करते ही उधर राजा नींद में पड़ गया। बहू ने स्नान किया तो तोते की साक्षी भरी और पापी राजा को कहलवा दिया कि मेरे तो 5 दिन पूरे हो गए, मेरी माला मेरे घर भिजवा देना। जग कर राजा ने तोते से पूछा। तोते ने बताया कि वह आई थी और अपनी माला घर भेजने को कह गई है। राजा का मन साफ न था, बुरी नजर थी। कुछ दिनों बाद राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। त्राहिमाम पुकारने लगा। पंडितों से इसका कारण पूछा तो बताया कि मुझे कोढ़ क्यों हुआ है, पूरे शरीर में जलन क्यों हो रही है। पंडितों ने पोथी पत्र देखकर बताया कि एक पतिव्रता स्त्री पर कुदृष्टि रखने का मन में पाप रखा, इसका बुरा फल है, आप भुगत रहे हैं। रोग मिटाने का उपाय पंडित से पूछने पर पंडित ने बताया कि उस पतिव्रता स्त्री को अपने धर्म की बहन बना लो। जिस जल से उसने स्नान किया उसी जल से स्नान करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। राजा माला लेकर साहूकार के घर गया। उसने बताया कि आपकी बहू इसे गंगा तट पर भूल गई थी, इसे बहू को सौंप दो और उससे कहो कि उसके स्नान किए हुए जल से मुझे स्नान करने दे। साहूकार ने बताया कि वह तो पर पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। आप ऐसे कीजिए कि नाली के नीचे बैठ जाए। जब वह स्नान करेगी तो उसका स्नान का पानी आपके शरीर पर गिरेगा। राजा ने साहूकार की बात मान ली और उसने वैसे ही किया। उसके नल के नाली के नीचे बैठ गया
और उसके स्नान किए हुए पानी से उसने स्नान किया, उसकी काया कंचन जैसी हो गई। हे पंच भिक्खु देव, साहूकार की बहू का जैसे सत रखा वैसे ही सबका सत रखना, परिवार को अखंड रखना, भरा पूरा रखना। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक रखा जाता है। एकादशी और 12 के दिन अखंड उपवास रखना, 13 के दिन एक टाइम भोजन करना, 14 और पूर्णिमा को अखंड उपवास करना। पूर्णिमा को अपनी इच्छा अनुसार 5 वस्तुएं ब्राह्मण को दान में दें। 5 साल तक रखने के बाद सब पत्नी 5 जोड़ों को भोजन कराएं, अपनी इच्छा अनुसार भोजन दक्षिणा प्रदान करें। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।